आदमी ने मोर की आंखों को ढक दिया और पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि मोर ने हवा में एक चक्कर लगाया और सीधे सामने वाले लॉन पर उतर गया। मान्यता है कि मोर सिर्फ वहीं उतरते हैं जहां सोना होता है। ये सुनकर सबने उत्साह में खुदाई शुरू कर दी, लेकिन घंटों खुदाई करने के बाद भी सोने का एक दाना तक नहीं मिला, क्योंकि ये मोर का आखिरी ठिकाना नहीं था। वो एक जनजाति के पास जाकर धीरे धीरे नीचे उतरा। जहाँ वो उतरा उसके पैरों के नीचे सोने का एक पहाड़ था। ये नजारा एक रेंजर ने देखा और उसने फौरन जनजाति में ये खबर भेज दी। सरदार जल्दी ही अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचा। जब वो करीब पहुँचे तो सोने के विशाल ढेर को देखकर उनके होश उड़ गए। एक सैनिक उस पहाड़ की ओर दौड़ा, लेकिन तभी घास से दर्जनों कोबरा सांप बाहर निकल आए। उन्होंने न सिर्फ सोने के पहाड़ पर चढ़ने से रोका, बल्कि चारों ओर से घेर भी लिया। सैनिक सांपों को भगाने में लगे थे। तभी एक ताकतवर योद्धा ने सांपों के राजा को शांत मन से पकड़ा। जो सांप उसे काटने की कोशिश कर रहा था, उसका सिर उसने अलग कर दिया और फिर उसके शरीर को मरोड़ कर फेंक दिया। इसके बाद उसने सल्फर पाउडर छिड़क कर सांपों के झुंड को वहाँ से हटा दिया। उसे पता था कि इस खजाने की रक्षा सांप लोगों द्वारा की जा रही थी। अगर उसे सोना चाहिए था तो उसे सांपों की रानी मेडुसा का सामना करना पड़ता। उसने अपने पूरे शरीर पर सल्फर पाउडर लगाया। अब एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी। ये चोर 3 दिन से गाड़ी में फंसा हुआ था। उसने बाहर निकलने की हर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जब वो गर्मी से मरने की कगार पर था, तभी गाड़ी के मालिक का फोन आया। मालिक ने बताया कि गाड़ी में खास तरह का शीशा लगा हुआ है, जिससे अंदर का नजारा बाहर से नहीं दिखता। ये न सिर्फ बुलेट प्रूफ है, बल्कि पूरी तरह से साउंड प्रूफ भी है। ये सुनते ही चोर गुस्से से पागल हो गया। उसने मालिक को धमकी दी कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो बाहर निकलते ही वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन मालिक ने फोन काट दिया। तभी गाड़ी का एयर कंडीशनर चालू हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। चोर को लगा कि मालिक डर गया है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। वो आराम से पैसेंजर सीट पर बैठ गया और ठंडी हवा का लुत्फ उठाने लगा। लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब लगा। हवा की रफ्तार बढ़ती गई और गाड़ी का तापमान तेजी से गिरने लगा। चोर ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। फिर उसने अखबार फाड़कर वेंट्स को ब्लॉक कर दिया। जब वो ठंड से मरने की हालत में था, तभी मालिक ने रिमोट से एयर कंडीशनर बंद कर दिया और फिर फोन किया। चोर ने प्यास से तड़पते हुए पानी की भीख मांगी, लेकिन मालिक ने उसकी बात अनसुनी करके फिर से फोन काट दिया। चोर पूरी तरह से हताश हो गया। अगर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला तो अंदर ही मर जाएगा। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। चोर को लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी। वो जोर से चिल्लाकर पुलिस वाले को आवाज लगाता है, लेकिन पुलिस ना उसकी आवाज सुन सकता है और ना ही उसे देख सकता है। वो वहाँ सिर्फ गाड़ी का चालान काटने आया होता है, क्योंकि गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होती है। पुलिस वाला चालान को गाड़ी के फ्रंट शीशे पर रखकर चला जाता है। चोर हर उम्मीद खो चुका होता है। तभी उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। एक दूसरा चोर वहाँ आता है और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। आसपास के लोग चोर को देख लेते हैं और पुलिस फिर से आती है। तभी वो देखते आदमी अपनी 90 साल की अरबपति बीवी को जिंदा है कि नहीं चेक करता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसको उसकी प्रॉपर्टी पाने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। वो आदमी एक ऐसी लग्जरी जिंदगी जीता है जिसके बारे में आम लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। वो एक बड़े से मेंशन में रहता है और हर जगह होवरबोर्ड पर जाता है, कभी पैदल नहीं चलता। उसके पास दुनिया की हर तरह की लग्जरी कार है। जहाँ भी वो जाता है, एक नौकर हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है। उसने एक बंदे को सिर्फ इसलिए हायर किया है कि वो नहाते वक्त उसके नाखून काटे, और एक बंदे को इसलिए रखा है कि वो धूप में लेटे वक्त उसके लिए आईपैड स्क्रॉल करे। आदमी सिर्फ योगा करता है, टेनिस खेलता है और फिर बाकी का दिन स्पा में मसाज करवाते हुए बिताता है। शाम को उसकी बूढ़ी अरबपति बीवी उससे मिलने आती है, क्योंकि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। वो उसको दुनिया की सबसे महंगी डायमंड घड़ी गिफ्ट करती है, मगर उसके पास पहले से ही वही डायमंड घड़ी होती है। लेकिन फिर भी वो खुश होने का नाटक करता है ताकि उसकी बीवी को बुरा न लगे। क्या तुम भी ऐसी जिंदगी चाहते हो? कमेंट करो।